जगत के शब्द अर्थ और राग द्वेष किसी की कल्पना नहीं रहती। उसको पुण्य पाप का फल फिर स्पर्श नहीं करता। कल यही रखा था हमने। हे राम, ज्ञान संबित का नाश कभी नहीं होता। इससे विश्व भी अनुभव रूप है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान संबित का नाश कभी नहीं होता। देखो, वो जानना रूप से हमेशा रहता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों के अंदर रहेगा जानने रूप से वो। अब कहते हैं ज्ञान संबित। अब देखो, एक मक्खी के अंदर भी बैठा है, मच्छर के अंदर भी है। वो मच्छर स्किन पे बैठेगा, बालों में नहीं, उसे मज़ा नहीं आएगा, उड़ जाएगा वहाँ से। अब वो जानने रूप से बैठा है। इस जगत का निमित्त कारण और समन्वय कारण कोई नहीं है, क्योंकि वह अद्वैत है। अब जैसे ये मेज, अब इसका निमित्त कारण जो बढ़ाई जो इसको बनाता है, ठीक है, और समन्वय कारण वो जो लकड़ वगैरह जहाँ वृक्ष वगैरह हो गए वो मिल गए ना। कहते हैं ऐसे इस जगत का कोई नहीं है, ना निमित्त कारण है ना कोई समन्वय कारण है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अद्वैत है, निराकार है। अब कोई वस्तु दिखेगी तो उसका होगा ना, जैसे सोना निमित्त कारण सुनार हो गया जो बनाता है, और समन्वय कारण वो गोल्ड के पहले बिस्किट होते हैं, सोना होगा तभी तो उसको आकार दिया जाएगा। इस जगत का निमित्त कारण और समन्वय कारण कोई नहीं, क्योंकि वह अद्वैत है। और जो तुम कहो कि प्रत्यक्ष घट आदिक समन्वय और निमित्त कारण उपजते दिखते हैं, तो जैसे स्वप्न में कारण कार्य अन होते भी दिखते हैं, वैसे ही इसको जानो। अब वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, अगर हम कहें कि हमें दिखता है इसका समन्वय कारण भी निमित्त कारण भी, है ना, ये उपजते हुए। अब जैसे हम कहें कि हम अपने माँ बाप से उपजे, हमारे माँ बाप अपने माँ बाप से, कहते हैं ये तेरे को जो दिख रहा है ना, ये सारा मिथ्या है। कैसे? स्वप्न का उदाहरण दे रहे हैं। स्वप्न में कितना कुछ देखते हैं, पर उस काल में हमें लगता है ये स्वप्न है। उस काल में तो हमें नहीं लग रहा होता है ना, उस काल में तो हमें सत्य लग रहा होता है ना। पर आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद हम कैसे कह देते हैं कि ये तो स्वप्न था। चाहे हमने स्वप्न में जहाँ मर्जी गए, जो मर्जी क्रिया की, उस काल में हमें नहीं लगेगा। अब ऐसे वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, ये अन्न होते दिखते हैं, वैसे ही तो इनको भी जान। जैसे स्वप्न में अन्न होता दिखता है, हुआ तो कुछ नहीं था स्वप्न के अंदर। कहते हैं ऐसे तो इस जगत को जान, बना कुछ नहीं है। ये संबंध जो हम आपस में बना लेते हैं, अपने संबंध, माँ का, पत्नी का, बहन का, भाई का, नानी का, दादी का, कहते हैं ये संबंध अन्न होते हैं, बने नहीं हैं, हमने बनाए हुए हैं। प्रथम तो स्वप्न में ये बने हुए दिखते हैं और पीछे कारण से होते दिखते हैं। अब स्वप्न में जो हम बनाते हैं ना, कहते हैं उसका भी कारण दिख रहा है। क्या कारण है उसका? संस्कार। जागृत में जो हमने संस्कार भरे, उस कारण से हमें ये स्वप्न दिखा। वैसे ही यह भी जानो केवल भ्रम मात्र। कहते हैं स्वप्न का फिर भी कारण है, पर जो सामने जगत दिख रहा है ना, इसका कोई कारण नहीं है, इसका हम कारण कोई कह ही नहीं सकते। कहते स्वप्न तो फिर भी तो देखता है, और उसके साथ तो आधे घंटे में 1 घंटे में कह देता है ये भ्रम है, झूठ है, मिथ्या है, अध्यास है, ऐसे कहते हैं इस जगत को कह फिर जागने के बाद कहता है ना, जागने के बाद कहता है। फिर वो जागने के बाद जब अपने ज्ञान की जागनी में वो जागेगा, तब जाके कहेगा। हम अभी कहते हैं ना भी कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। पहले वाली अवस्था को याद करें। पहले तो सारा कुछ लगता था, उसने मेरे को ऐसे क्यों कहा, उसने मेरे को कहा तो मैं वो चुप रह के सुनती रहूं बस, फिर उसको 10 तो सुनाऊंगी। अब पहले वाली अवस्था और अब वाली अवस्था में देखिए अंतर।
दिखता है ना अंतर। अब यही बात कहते हैं, केवल ये भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न दृष्टि का जागने पर अभाव होता है, वैसे ही ज्ञान से इसका अभाव हो जाता है। किसका? संसार का, इस जगत का। स्वप्न का अभाव कब हुआ? जब हम जागे, है ना। अब ऐसी जब ज्ञान में जाग जाएंगे तब इस संसार का अभाव हो जाता है। यह दीर्घ काल का स्वप्न है। वो वाला स्वप्न जो हम देखते हैं वो छोटे काल का स्वप्न है। कहते हैं ऐसे तू इसको स्वप्न जान, ये जान दीर्घ काल का स्वप्न है ये तेरा। पर है तो झूठा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है तो दोनों ही झूठे। इससे ये जागृत कहता है, दीर्घ काल का स्वप्न है ना, इसलिए इसको जागृत कहते हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने आप होती है और निद्रा दोष से भिन्न दिखती है। स्वप्न की सृष्टि, हम रात को कह के तो नहीं सोते कि रात मेरे को ये वाला स्वप्न आए या आज मैं स्वप्न में ये देखूं। अपने आप आते हैं ना स्वप्न। वही बात कह रही हैं, जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने आप होती है और निद्रा दोष से भिन्न दिखती है। तब हमें ये भी नहीं पता चल रहा होता कि मैं बिस्तर पे सोई पड़ी हूँ और मैं स्वप्न देख रही हूँ। हमें ये भी नहीं पता चलता उस काल में, है ना। कमरे में तो एकदम अंधेरा होता है, स्वप्न में देखो हम कहाँ चानने में घूम रहे होते हैं। वैसे ही यह जगत अपना ही रूप है। जैसे स्वप्न मेरे से निकला, है ना। स्वप्न का कारण कौन है? मैं स्वयं हूँ, मेरे से निकला स्वप्न। कहते हैं ऐसे ये जगत भी मेरे से निकला हुआ है। तभी हम कहते हैं मैं हूँ तो ये जगत है। अगर मैं ही ना हूँ तो कुछ नहीं रहेगा ना। तो कहते हैं ऐसी ये जगत अपना ही रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न दिखता है मेरा रूप। तभी बार बार हम कहते हैं अंदर संस्कार बाहर संसार। सबके संस्कार अलग अलग हैं और सबका संसार भी अलग अलग है। सबके संसार के दुख भी सबके एक जैसे नहीं हैं तो सारे दुखी, पर अलग अलग दुख है सबका। नहीं तो सबका एक जैसा हो ना, अगर उसका बनाया हुआ हो तो सबका दुख एक जैसा होना चाहिए, पर एक जैसा तो है नहीं, सबका अलग है। इसका मतलब जिसने जैसा अपना संसार बनाया उसको वैसा ही दुख भास हुआ। इसका मतलब है नहीं संसार, उसका बनाया हुआ जगत एक है। हम लोग उसके जगत को नहीं मानते, हम अपने संसार को मानते हैं, तभी तो हम दुखी होते हैं। दुख का कारण क्या है कि अब संसार कैसे बनाया? पहले ये नाम रूप ओढ़ लिया, ये उपाधि ओढ़ ली, ये शरीर को ओढ़ कर मैंने आगे संबंध बनाए। अब उन संबंधों में संबंध कोई सच्चे हैं क्या? नहीं है। संबंध कोई भी संबंध सच्चा नहीं है। सारा कोई ना कोई अपनी पोल खोल ही देती है एक ना एक दिन। अब वो मेरे बनाए हुए हैं, अब मैं ही तो ख़त्म करूँगी उनको। मकड़ी जाला खुद बनाती है, कैसे? मुंह से, और खुद बीच में फंस के खड़ी हो जाती है। और जब उसको बाहर आना होता है ना, फिर वो सारा जाला खुद खा जाती है। मुंह से निकाला था, मुंह में ले गई, फिर वो बाहर आ जाती है। ऐसे ही हम सारे, हमने ये खुद बनाया ये सारा। अब जब मैं इसको ख़त्म करूँगी तब सुखी होऊंगी, तब वो आनंद आएगा, अपने स्वरूप का आनंद आएगा। अब वो जब मैं खुद खा जाऊंगी मकड़ी की तरह, हम तो जाले में फंस मरते हैं, खुद ही बनाई दूँ आपा, खुद फंस मर दूँ। फिर हम बनाए क्यों? क्योंकि हम विचार नहीं करते, हम विवेक नहीं करते। अब बार बार कह रही है ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब हमें समझ आए ना कुछ नहीं है,
सुबह सुबह ना एक पक्षी, एक चिड़िया बोल रही होती है, कुछ भी, बिल्कुल क्लियर सुनता है उसका, कुछ भी। एक दिन सुनाऊंगी वो रिकॉर्डिंग करके। तो वो भी कह रही है कि कुछ कह नहीं, बिल्कुल क्लियर, मैं सुनाऊंगी रिकॉर्डिंग करके। वो ऐसे बोलती है, कुछ भी। तो मतलब वो भी अपनी भाषा में बोल रही हैं, क्योंकि वो भोग योनि में है, ठीक है। वो अपनी जैसों को समझा रहे हैं भी कुछ कहनी पड़े, उनकी भाषा हमें नहीं समझ आती ना। अब देखो, अब जब वो भी जान गए कि कुछ नहीं बना, तो हम तो बुद्धि वाले हैं, हम क्यों नहीं जान रहे? हम समझे ना इस बात को। यही कह रही हैं कि बना कुछ नहीं है, ये निंद्रा दोष से ही दिख रहा है। अब ये अज्ञान की निंद्रा, इस अज्ञान की निंद्रा से मैं मेरे कर रहे हैं। वैसे ही यह जगत अपना ही रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न दिखता है। अज्ञान से भिन्न दिखता है, तभी राग भी होता है, द्वेष भी होता है। नहीं तो अगर अपना ही रूप दिखे तो अपने आप से कब राग किया हमने, कब द्वेष किया? कभी किया हमने अपने आप से द्वेष किया? कभी हमने कभी नहीं करते हम। कहते हैं अज्ञान के कारण ये सारा दूसरा दिखता है, दूसरे के कारण यहाँ पे फिर कर्म बन जाते हैं। राग द्वेष में कर्म बनते हैं, कर्मों का फल आकार मिलेगा, चाहे 4 पैर वाला चाहे 2 पैर वाला। जागृत में ज्ञान से सब अपना रूप भासित होता है। अब जब जाग जाएंगे ना, तब लगेगा ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ये सारी कठपुतलियाँ लगेंगी, जितने बैठे हैं मुखड़े यहाँ पर, ये सारी कठपुतली हैं। देखो कैसे नाचते हुए दिखाई देती हैं, ये कैसे चल रही हैं। कभी इमेज बनाओ, बिना वायर से चलते पे नहीं सारे, और वो कैसे रिमोट से चला रहा है एक एक को। कब किसका रिमोट का बटन बंद कर दे हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। उसके बटन बंद करने से पहले हमारा काम हो जाए। हमारा काम क्या हो कि अपने स्वरूप में स्थिति बना लें, वापस ना आए। जागृत में ज्ञान से सब अपना रूप भासित होता है, इससे राग द्वेष का अभाव हो जाता है। जब जागृत से सब अपना रूप दिखाई दे दे, तो देखो कहते हैं राग द्वेष का अभाव हो जाता है। फिर हम राग नहीं करेंगे किसी से, अपने, वही बात आ गई ना, हम अपने आप से ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। जैसे चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी, सूर्य और सूर्य की किरण में कोई भेद है? देखो सूर्य होगा तो किरण होगी, है ना, इसलिए हम उसको भेद नहीं मानते। अब ऐसे ही कहते हैं उस आत्मा और जगत के अंदर कोई भी भेद नहीं है। मैं, तभी हम कहते हैं मैं आता है जगत है, क्योंकि मैं हूँ तभी जान पा रही हूँ ये देवता है ना, ये 84 लाख योनियाँ हैं, क्योंकि मैं इस आकार के अंदर एक पुर्जा लग जाता है, अंतःकरण रूपी पुर्जा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 बॉक्स लग जाते हैं अंदर। वो लगते खाली इस आकार के अंदर है, मनुष्य शरीर के अंदर लगते हैं, और किसी शरीर में ये पूरे नहीं है। अब मैं हूँ तो तभी ये एक एक चीज को मैं जान पा रही हूँ। जगत में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। आत्मा ही जगत रूप होकर भासित होता है। हे राम, तुम अपने अनुभव में स्थित होकर देखो कि सब ब्रह्म रूप है, जगत कुछ नहीं है। अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? अपने अनुभव में
तभी वो कहते हैं सिद्धांत काल में समझ आएगा। अब सिद्धांत काल मतलब जब तक मेरा खुद का अनुभव नहीं निकलता ना, मैं समझ नहीं पाऊंगी। अपने लिए जितना मेरे को ज्ञान है ना, उतना ही अनुभव मैं दूसरे के लिए लगा सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकती। तो पहले तो वो स्थिति बने हमारी। अब जैसे माता जी बार बार कहते हैं, अरे तू ब्रह्म नहीं, उस काल में ब्रह्म नहीं दिखता। जिन्नी मर्जी देखने की कोशिश कर भी ना, दिखता ही कहना है, क्योंकि अपना जिन्ना ज्ञान नहीं ना, वो तो ज़्यादा मैं सोच ही कहना सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ मान ही नहीं सकती थी। अब उन्होंने क्या करना, सुबह उठ के ध्यान समाधि में अपने बैठ जाना, और इसने पहले नहाना धोना, सारा कर्म क्रिया करना, फिर बैठना। अब उस टाइम तो लगता था ये पता नहीं कि मैं बैरान है, उस टाइम तो ये वाले भाव आते थे। जब तक मेरा 1 घंटा चट नहीं होता था, मैं बैठती नहीं थी अपने उस आसन पर, और तब वो गलत लगते थे, खुद अपने आप को सही समझती हूँ। पर अब ये बहुत काल के बाद लगा ना, मछलियाँ तो सारा टाइम पानी में है, मगरमच्छ तो पानी में है, उनको हो जाता अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती, हुई नहीं हुई। अब वो वही परिस्थिति अब है, क्योंकि अगर घंटा मैं उधर वेस्ट करूँगी, फिर किचन का काम शुरू हो जाता है। अब देखो, अब वो देखो, नहाना धोना कोई ज़रूरी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं वहीं बैठ के खाली तू मेरे को सिमरन कर ले, मेरे को याद कर ले, मेरे साथ तालमेल बना ले। जब हम उसके साथ तालमेल बनाते हैं, हमारी वायर कांटेक्ट हो जाती है आपस में इकट्ठे, तो आपस में हम वार्तालाप कर सकते हैं। अब वो वार्तालाप कहाँ से होती है और कहाँ उसके आंसर मिलते हैं? अंदर, हृदय के अंदर यही होती है ना। तो इसका मतलब वो कहाँ पर है? अंदर ही है, बाहर है ही नहीं। वो इसलिए कहते तो एक बार मेरे को जान, वो अनुभव ले। अब ये जब तक खुद का अनुभव नहीं हुआ, तब तक जान नहीं पाए, ठीक है। तब तक बाहरी क्रिया होती थी, सारी बाहरी क्रिया होती थी। अब वो अनुभूति जब तक अंदर से नहीं होती, तब तक हम जान नहीं सकेंगे। तब तक हम ये कहेंगे हाँ हम शास्त्र पढ़ते हैं तो ये संत लोग कर सकेंगे, जो जंगलों में रहते हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं, वो कर पाएंगे। क्यों? उनकी प्रॉपर्टी है क्या? गृहस्थों को भी तो मिल सकता है ये। फिर कैसे मिलेगा गृहस्थों को? जब अपना पुरुषार्थ होगा। गृहस्थों का डबल पुरुषार्थ है, घबराना नहीं, कर दो। क्या है? फिजिकली तो कुछ भी नहीं करना है तो अपने आत्मा से, मन से हमने जुड़ना है ना उसके साथ, तो मन से जुड़ जाए, घाटा थोड़ी है। बस कहे अनुसार चल पड़े। एक बार जब एक बार कहा मान लेते हैं ना अपने गुरुदेव का, तो हमें वो अनुभूति दिलाते हैं जो हम स्वयं अपने आप से नहीं ले पाते। जबकि वो वस्तु मेरे को ली है, वो वस्तु बाहर नहीं है, वस्तु मेरे पास है। मेरे पास होते हुए भी मैं उसकी अनुभूति नहीं ले पा रही, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव का कहानी मान रही, बड़ों का कहानी मान रही। जब मानते हैं फिर वो अनुभूति लेते हैं। हे राम, तुम अपने अनुभव में स्थित होकर देखो। अब वही बात आ गई, हम अपने अनुभव में स्थित होकर देखें। जब अनुभव में स्थित होकर देखते हैं तो सब वही ब्रह्म रूप है, जगत है नहीं, वह सर्व आत्मक रूप और साध्य है। कहते हैं वो सबके पास है, उसने किसी से भेदभाव नहीं किया, मैं इसको प्राप्त होऊंगा और इसको प्राप्त नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है सबके पास, सब जगह है और साध्य है, मतलब सबको मिल सकता है आसानी से। हमें कुछ यत्न नहीं करना उसके लिए, कुछ कहते हैं बहुत गहरे में पुरुषार्थ करना हो, कुछ नहीं करना हमें, खाली अपने मन को साधना है हमें।
बाहर किसी वस्तु को पाने के लिए धन भी चाहिए, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए। इस वस्तु को पाने के लिए खाली मन चाहिए बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। तो साध्य हुआ, आसानी से प्राप्त हुआ। जैसे शरत काल का आकाश शुद्ध निर्मल होता है, वैसे ही आत्म सत्ता स्फुरण रूपी बादल से परम शुद्ध और शांत रूप है, और उसमें स्थित होने से मान और मोह का अभाव हो जाता है। कहते हैं वो बिल्कुल शांत रूप है, सरल है। एक बार जो स्थित होएगा ना, उसको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि बाहर की चापलूसी वाला आनंद वो छोड़ देगा, अपने आप छोड़ देगा। बाहर कोई वाहवाही करता है ना, प्रशंसा करता है ना, तो किसकी करता है? इस देह की करता है। और वो उसको ना वो चापलूसी लगने लग जाएगी फिर। नहीं तो क्या होता है, जो शरीर पे बैठे होते हैं ना, वो वाहवाही में प्रसन्न होते हैं। जिसको एक बार अपना रस आ गया, वो इस वाहवाही में प्रसन्न नहीं होएगा। वह परम शुद्ध और शांत रूप है, और उसमें स्थित होने से मान और मोह का उसको अभाव हो जाएगा। किसी पदार्थ की तृष्णा नहीं रहेगी, वो संतुष्ट हो गया अपने आप में। इतना अच्छा आनंद ले लिया, इतनी ब्रह्म विद्या को मधु विद्या बोलते हैं, इतनी अच्छी मधु विद्या ले ली उसने, उसको और क्या चाहिए? जीव प्रारब्ध गति से जो कुछ आकार प्राप्त होता है उसको भोगता है। वह आत्म दृष्टि द्वारा दुख से रहित होकर प्रत्यक्ष आचार करता है। अब देखो, प्रारब्ध सबकी अपनी अपनी, सबकी प्रारब्ध के अनुसार सबको आकार मिला हुआ है। कहते हैं अगर आत्म दृष्टि में वो टिक गया, हर आकार के अंदर ना दुख है। अब दुख कैसे है? क्योंकि हर आकार का मिश्रण पाप और पुण्य है। पाप से उसको सुख मिलेगा, सुख तो बहुत जल्दी निकल जाता है, जिसके कारण उसको ठहरता नहीं है, उसको पता नहीं लगता। और दुख काटना उसको पहाड़ की तरह लगता है, उसमें वो रोता है और दुखी होता है, हर आकार, है ना। फिर उसके बाद कहती है अगर वो आकार आत्म दृष्टि में रुक गया, फिर इस सृष्टि से वो पार हो जाएगा, उसको दुख ही नहीं लगेगा, उसको भोगता है। कुछ आकार प्रारब्ध गति से जो आकार प्राप्त होते हैं उसको भोगते हैं। वह आत्म दृष्टि द्वारा दुख से रहित हो जाते हैं और प्रत्यक्ष आचार करते हैं। उनकी दृढ़ता क्या होती है? अपनी प्रारब्ध पर होती है ना। टिके तो अपने स्वरूप में है, दृढ़ता अपनी प्रारब्ध पे है। अब प्रारब्ध के अनुसार चाहे अच्छा मिल रहा है चाहे बुरा मिल रहा है, उसमें वो दुखी नहीं होते, उसमें वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, समरूप से रहते हैं। उसको शास्त्र का फिर दंड ही नहीं लगता। देखो अगर वो प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है तो उसका किसी से ना राग होगा ना द्वेष होगा। अब प्रारब्ध के अनुसार जैसा आकार सामने आया, माँ का आया तो बेटी वाला व्यवहार कर दिया, पति का आया तो पत्नी वाला व्यवहार कर दिया, पर उसको याद रहेगा, है ना। वो पत्नी वाली ड्रेस उतारी, पति के सामने डाल ली, और जैसे पति गया तो वो ड्रेस उतारते रख देती, उनको मल्या ना, फिर उसको याद रहेगा। जब वो ऐसे व्यवहार करेगा फिर उसके कर्म कहाँ बनेंगे? जब उसके कर्म ही नहीं बनेंगे तो वो दोबारा आएगा क्यों? शास्त्र का फिर उसके लिए दंड ही नहीं है। दंड तो यही है सबसे बड़ा, आकार में आना। वह परम शांत रूप में विचरता है।
इति श्री नास्तिकवादी निर्वाण प्रकरण 210 सर्गा समापत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं चिदाकाश रूप हूँ। अब अपने आप को आकार वाला नहीं कह रहे, चिदाकाश रूप हूँ। हम सारे चिदाकाश रूप हैं। और दृष्टा, दर्शन, दृश्य, त्रिपुटी जो भासती है वह भी चिदाकाश रूप है। अब दिखाई देता है, ये त्रिपुटी दिखती है, ये त्रिपुटी दृष्टा, दर्शन, दृश्य दिखती है, हमारे मन के अंदर चल रही है ना। कहते हैं तो ये भी चिदाकाश रूप है। आत्म सत्ता ही त्रिपुटी होकर भासती है। वही आत्म सत्ता ही हमें संसारी बना देती है, हमें ब्रह्म बना देती है। वो है तभी मैं जान पा रही हूँ। अज्ञान काल में भी वो था, पर मैं उसको जानता नहीं था। वो मेरे से कभी दूर हुआ? कभी दूर हो ही नहीं सकती वो मेरे से। अब जब जागे हम ज्ञान के अंदर, जब बैठकर हमने देखा इसको, फिर अपने से थोड़ा अलग करते गए, हम छोड़ते गए। फिर कहते हैं पकड़ में ना बंधन है। जब हमने छोड़ना शुरू कर दिया, छोड़ छोड़ छोड़, है ना, कोई किसी बात को पकड़ा नहीं हमने जब छोड़ना शुरू कर दिया, तब हम शांत हो गए, सुखी हो गए। पहले सुखी नहीं थे। जब हमारी पकड़ थी तो हम सुखी नहीं थे। जब छोड़ना शुरू किया तब हम सुखी हुए। कहते हैं ये कैसे किया? उस सत्ता के द्वारा, उस साक्षी के द्वारा। फिर ये बात बार बार याद आती है, ब्रह्म ही तू ब्रह्म ही, ब्रह्म की देवलाई में करसी, है ना। हम कहते हैं मैं दिव्य आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा ही में कर दिए। उस टाइम अपने आप ये प्रश्न अंदर से आ जाता है। दूसरी कुछ वस्तु ही नहीं है, हम कुछ और हैं। हम क्या हैं सारे? वही ब्रह्म है ना, है ना। ये हमें लगे, हम महसूस करें, इसकी अनुभूति लें हम। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो गुरुदेव कहते हैं, जो माता जी कहती हैं, मैं वही हूँ। अब जब ये वाली अनुभूति लेना शुरू करते हैं ना, फिर देखो वैसी फीलिंग आनी आज शुरू हो जाती है हमें। उन्होंने तो पहले ही कह दिया ये भावमयी सृष्टि है, जैसे तू भाव बनाएगी वैसी तो हो जाएगी। फिर हम वो माँ पत्नी वाला भाव क्यों बनाए, जिसमें दुख है, क्लेश है? हम वो वाला भाव क्यों बनाए? हम ये वाला भाव ना बनाए, है ना, जिसमें आनंद ही आनंद है। क्लेश का तो नाम ही नहीं है इसमें। दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। नास्तिकवादी जो यह कहते हैं कि परलोक कोई नहीं, अर्थात जो कहते हैं कि आत्म सत्ता कोई नहीं, वे मूर्ख हैं, है ना। अगर कहीं की परलोक नहीं है, नास्तिकवादी कहने डिठा परलोक कहनी, जैसे उनको ड्रावा देते हैं, ड्रावा ये वाला देते हैं, गंदे कर्म करोगे तो इतनी इतनी नरक योनियां भोगोगे, है ना। नास्तिक है, मानते नहीं है किसी को, तो गलत कर्म तो करेंगे, वो पाप कर्म तो करेंगे। फिर उनके लिए ड्रावा तो हो, गरम गरम कढ़ाई के तेल में बिठाया जाएगा, तपती नदी में से निकाला जाएगा, वहाँ डालने को बालू के ऊपर गरम गरम रेत पर चलना पड़ेगा, पैरों में चप्पल भी नहीं होगी। ये अगर ड्रावा ना दें उनको, वो तो अपनी उदंडता से बाज ही नहीं आएंगे। तो उनको कहते हैं, ये स्वर्ग नर्क उनको बताते हैं, लोक परलोक उनको समझाते हैं। कहते हैं वो लोक परलोक नहीं मानते, और अगर जो लोक परलोक को नहीं मान रहा तो वो अपनी आत्मा को क्या मानेगा, अपने आप को क्या मानेगा? वो तो कहेगा खा पी लो, हंडा लो, बस यो शरीर ही है मेहता, है ना। तो फिर वहाँ पे वो क्या हो जाएगा,
तभी उसको नास्तिकवादी कहा, तभी कहा कि वो महामूर्ख हैं, उनका संग कभी मत करना। वे मूर्ख हैं। हे राम, जो अनुभव आत्म सत्ता ना हो तो नास्तिक भी किससे सिद्ध हो, है ना। अब जिनको हमने नास्तिक कहा, भी नास्तिक भी कैसे सिद्ध होगा उनका, वो अंदर बैठा है तभी तो वो नास्तिक वाले कर्म कर पा रहे हैं, उसके बिना वो कर्म कर पाएंगे नहीं। अब जैसे हम ये उदाहरण लेते हैं कि प्रेस, ठीक है, कपड़े जलाती भी है और कपड़ों को सुंदर भी बनाती है ना, सुंदर बनाती है ना प्रेस। जब हम कपड़े करते हैं जलाती भी है और सुंदर भी बनाती है। कैसे? उसके पीछे करंट होता है, तो बिना करंट के दोनों काम नहीं हो सकते। ऐसे ही उस सत्ता के बिना ना तो कोई नास्तिकवादी बन सकता है, बनेगा। वो है तभी तो नास्तिक है, वो है तभी तो वो ज्ञानी है। हे राम, जो अनुभव आत्म सत्ता ना हो तो नास्तिक किससे सिद्ध हो, जिससे नास्तिकवाद भी सिद्ध होता है वही आत्म सत्ता है, ठीक है। अब नास्तिकवादिता भी तो उसी से ही सिद्ध हो रही है, मानना तो अपने आप ही पड़ेगा। फिर जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष करते हैं और आत्मा का नाश कहते हैं, वे महामूर्ख हैं। अपने आप को तो जानते नहीं। इधर मैं जाऊंगा, 4 धाम यात्रा करके आऊंगा, तब मेरे को उसकी प्राप्ति हो जाएगी, है ना। अब वो क्या कहा था, अभी कौन थे, कबीर जी थे कि वो वहीं मरे थे, कहते वहाँ मरते हैं तो वो नरक में जाते हैं। कबीर जी थे ना, कबीर जी स्पेशल उस जगह पे गए थे तो वो अपने आत्म ज्ञान के अंदर स्थित, वो स्पेशल उस जगह पे गए थे। कहते मैं देखूंगा मैं कैसे नरक में जाता हूँ, मैं यहाँ मरूंगा। अब वो इष्ट अनिष्ट से दोनों से ऊपर उठ गए। जो इष्ट अनिष्ट में रहता है और अपने आप को नहीं जानता, महामूर्ख है वो। जैसे जागृत के प्रमाद से स्वप्न में इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष होता है। जीव इष्ट को ग्रहण करता है और अनिष्ट को त्यागता है। अब स्वप्न के अंदर ही क्लेश मचा ले, ये अच्छा है ये बुरा है, तो मेरी चीज़ क्यों लेके जा रही है, ये मेरी है, वहीं क्लेश मचा ले। जागेगा तो सही ना, स्वप्न से उठेगा तो सही, आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद वो अपने आप ही छोड़ देगा उस क्लेश को। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि जो इष्ट उसको लग रहा था है ही नहीं, है ही नहीं। अब ऐसे ही जो जागृत अवस्था में इष्ट लग रही हैं वो है नहीं, पर ये कब लगेंगे? जब जाग जाएंगे, ज्ञान में बैठ जाएंगे। अब बच्चों का तो इष्ट अनिष्ट, वो खिलौने हो गए, लॉलीपॉप हो गए, टॉफियाँ हो गई, उनका वो हो गया। अब इन शरीर वाले बच्चों का इष्ट अनिष्ट, प्रॉपर्टी हो गई, सोना हो गया, ये वाला हो गया। अब यहाँ से उठना है ना, ये यहाँ से कैसे उठेंगे? जब पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ दिया सुत जाना है, कर ले सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। फिर वो पछताने से फिर क्या फ़ायदा, जब पता भी है आपको सारा कुछ, लग क्यों पछताऊँ, है ना। क्यों? वो है ठीक है ना, वो कभी नहीं कहता मैं ये मेरी सेठानी ये है। सोना कभी बोलता है, पैसा कभी बोलता है मेरी सेठानी ये है। हम भी उनको अपना अपना बोलते रहते हैं कि हाँ तो ठीक है, असली प्रॉपर्टी लो ना, असली प्रॉपर्टी यही है।
हाँ, असली प्रॉपर्टी हमारी यही है जो हमारे साथ जाएगी।